सकती हैं आस्क वाई। सबसे पहले हमने ऑब्जर्व करना है, फिर स्टडी करनी है और फिर उसके बाद आस्क करना है। क्या यानी लर्निंग नीड्स, पेशेंट टीचिंग की बात करो। इसकी मदद से एक ट्रायंगल है, हम पेशेंट टीचिंग कर सकते हैं। तो ये सारा एक लिंक है। डेवलपिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव, what you want to achieve at the end of the teaching should reflect in the learning objective of the patient। जो आपने असेस किया है ना कि क्या क्या ज़रूरत हो सकती है पेशेंट को, तो उसके फिर आप ऑब्जेक्टिव बनाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक ऑब्जेक्टिव बनाया कि मैं सबसे पहले डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में बताऊंगा या बताऊंगी पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट डायबिटिक था। ऑब्जेक्टिव मैं अपने बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं डायबिटीज़ के मुताबिक बताऊंगा, तो ये मेरा एक ऑब्जेक्टिव हुआ। उसके बाद मैं पेशेंट की डाइट बताऊंगा, ये मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट हुआ। उसके बाद मैं इंसुलिन टीचिंग बताऊंगा कि किस तरह इंसुलिन लगाना चाहिए, ये तीसरा ऑब्जेक्टिव हुआ। मेरी बात आप समझ रहे हो? ऑब्जेक्टिव आप किस तरह आएंगे। मेंशन क्लियरली व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पेशेंट इन रिलेशन टू हिज एटीट्यूड, लाइफस्टाइल, अंडरस्टैंडिंग। और तमाम चीज़ें आपने इसमें क्लियर लिखनी है कि पेशेंट को आप क्या पेशेंट से आप क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसके समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल पेशेंट बिल्कुल अनएजुकेटेड और आप कह रहे हो मैं इसको ये इस चीज़ की टीचिंग दूंगा, इस चीज़ की दूंगा, तो उससे समझ में नहीं आएगी पर ना। ओके, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पेशेंट टीचिंग। प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पेशेंट टीचिंग, ये क्या होगा? ऑलवेज बी रेडी फॉर पेशेंट टीचिंग, हमेशा आपको तैयार रहना चाहिए पेशेंट टीचिंग के लिए। प्लानिंग इज़ डन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ पेशेंट। बार बार हम एक बात कहने की कोशिश कर रहे हैं आपसे कि देखिए पेशेंट की नीड के मुताबिक टीचिंग देनी है और उसके मुताबिक आपने ऑब्जेक्टिव बनाने हैं और उस अकॉर्डिंग आपने प्लानिंग भी बनाना है। एनवायरनमेंट टाइम ऑफ द पेशेंट टीचिंग, पेशेंट हेल्थ स्टेटस हैज़ be taken into consideration, good to take an appointment with the patient। और ऐसा भी नहीं है आपने पेशेंट से पहले पूछना है कि इस टाइम मैंने आपने आना है और इस टाइम मैंने आपको टीचिंग देनी है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप अब डायरेक्ट जाओगे मैं आपको टीचिंग दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा फ्रूटफुल नहीं होगा ना। पेशेंट अपने साथ कंफ्यूज हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आपने पहले पूछना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जाना है और आपने पेशेंट से कहना है कि देखिए मैं आपको अपने शिफ्ट के आखिर में टीचिंग दूँगी पूरे प्रॉपर तरीके से, तो वो मुझे आपका टाइम चाहिए होगा। तो इससे एक किस्म का रेपो बिल्ड होगा ना, और ये थेरापेटिक रिलेशनशिप भी है, थेरापेटिक कम्युनिकेशन भी है। सही है बेटा। आप चार्ट की मदद ले सकते हो, आप फ्लैश कार्ड ले सकते हो, आप पोस्टर ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं बार बार डायबिटीज़ का नाम ले रहा हूँ, तो डायबिटीज़ की पोस्टर चार्ट क्या होगा? एक डाइट चार्ट आती है जिसमें क्या होता है, खुराक कौन कौन से खाने हैं, डायबिटीज़ पेशेंट कौन कौन से खुराक खा सकते हैं। ऑब्वियसली बात है शुगर नहीं खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट वाले डाइट डायबिटिक पेशेंट को नहीं खानी चाहिए, लाइक चावल और इस तरह गोश्त वगैरह। तो आपने पूरा बताना है कि आप सब्ज़ी का इस्तेमाल कर सकते हो, प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकते हो, सही, दाल वगैरह। एंड इंट्रोड्यूस द टॉपिक एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू टेल द पेशेंट एंड द फैमिली दैट दे मे स्टॉप यू एनी टाइम ड्यूरिंग द पेशेंट टीचिंग टू क्लियर देयर डाउट। आपने जब टीचिंग प्लान आप दोगे तो आप ये चीज़ आप बिल्कुल बताते हुए कि जहाँ आपको समझ में नहीं है आपने अपने पेशेंट को कहने और पेशेंट के रिश्तेदारों को कहने, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप मुझे एनी टाइम आप मुझे स्टॉप कर सकते हो, क्योंकि जो चीज़ उसको समझ नहीं आ रही और आप बताए जा रहे हो पेशेंट को टीचिंग दे रहे होते हो, तो इसका मसला तो हो सकता है। बिफोर एंडिंग द पेशेंट टीचिंग, पीटी इज पेशेंट टीचिंग, सही है बेटा, पेशेंट टीचिंग। Before ending the patient teaching, confirm the client understood the topic and also whether the objective of the patient teaching are achieved। और जब आप ख़त्म करने लगो तो आपने दोबारा पूछना है कि देखिए आपको समझ में आ गया है या नहीं आया, या आपको कोई क्वायरी है तो आप पूछ सकते हैं। सही। ये कुछ तस्वीर है जिसमें हम पेशेंट टीच कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस तस्वीर की बात कर रहे हैं, अज्यूम करने की कोशिश कर रहे हैं, नर्स पेशेंट को कह रही है और ये दोनों पेशेंट के रिलेटिव है कि आप की सर्जरी कल सुबह होगी और उसके रिगार्डिंग आपको शेव करना है, हेयर्स वगैरह, आपने नहाना है, हाइजीन का ख्याल करना है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, एंजाइटी आपकी कम होगी। मेरी बात समझ रहे हो ना आप लोग? और फिर नर्स इन क्लाइंट को कह रही है कि भाई आप लोगों को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका पेशेंट इस टाइम जाएगा, इस टाइम आएगा, ये प्रोसेस होगा, फलाना डॉक्टर करेगा। यानी पूरा एक यहाँ के ऑब्जेक्टिव क्या बनेंगे? टू रिड्यूस द एंजाइटी ऑफ पेशेंट, ये आपका एक ऑब्जेक्टिव हुआ, सही। टू इंश्योर पेशेंट सेफ्टी, ये आपका दूसरा ऑब्जेक्टिव हुआ। इस तरह आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, सही। और अगर हम इस तस्वीर की बात करें तो यहाँ पे भी आईसीयू नर्स खड़ा है, ये हमारे एरिया मतलब हमारे लोकेलिटी की
पिक्चर है और हॉस्पिटल सेटिंग है, तो यहाँ पे भी ये नर्स क्या कर रहा है, पेशेंट को टीच कर रहा है। तो जो नर्स पेशेंट को टीचिंग दे रहा है रिगार्डिंग हिज हेल्थ और हर हेल्थ कंडीशन, तो यहाँ पे भी पेशेंट टीचिंग हो रही है। अगर हम इस तस्वीर को देखें तो साफ जाहिर है कि यहाँ पर बीच चार्ट की मदद से ये नर्सेस पेशेंट को समझाने की कोशिश कर रही है, यानी पेशेंट टीच कर रही है। तो ये पेशेंट टीचिंग प्लान है, सही। सो ये डाइट के मुताबिक बताना चाह रही है कि आपने कौन से डाइट प्रेफर करना है और कौन सा डाइट आपके लिए सुटेबल नहीं है या आपके डिजीज़ प्रोसेस के लिए सही नहीं है, सही। तो ये सारे क्या है, पेशेंट टीचिंग प्लान के आगाज़। आखिर में इवाल्युएटिंग, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, असेसिंग लर्निंग नीड्स करा, उसके बाद क्या करा, ऑब्जेक्टिव बनाया, उसके बाद प्लानिंग करी। अब जब हम ये सारी चीज़ें हमने पहले की हैं, अब हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन जब कर लेंगे उसके बाद आपने इवाल्युएटिंग द पेशेंट टीचिंग करनी है। चेक आउट द पेशेंट ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव आपने बनाने हैं वो कारआमद हुए या नहीं हुए। देखो आखिर में नर्स पूछ रही है पेशेंट से, जो मैंने आपको टीचिंग दी आपको समझ में आ गई या नहीं। पेशेंट यूँ करके स्माइल कर रहा है, यानी ये फीडबैक दे रहा है, सही। और मुंह से भी बता सकता है, वट एवर, तो ऐसी पिक्चर रखिए। पेशेंट फॉर एग्जांपल आपने पेशेंट को कहा आपने चावल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होते हैं और डायबिटिक पेशेंट है, तो आपने आखिर में पेशेंट से पूछा कि आप कौन सी डाइट ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो उसने आपको बता दिया कि देखिए जिसमें शुगर ज़्यादा हो या कार्बोहाइड्रेट हो जिससे मेरी शुगर ग्लूकोज लेवल बढ़ सकती है, तो वो चीज़ें मैं अवॉइड करूँगा। तो इसका मतलब क्या हो, आपकी इवैल्यूएशन हो रही है और वो सक्सेसफुल हो रही है, आपकी टीचिंग कारआमद हो गई है, सही। दूसरी एग्जाम्पल लूँ, आपने पेशेंट को टीचिंग दी थी कि रात 12 बजे से खाना पीना आप बंद करोगे, आप एनपीओ रहोगे, और आप सुबह आए और पेशेंट से आपने पूछा, या जब आपने पूरी टीचिंग दी आप कब से खाना पीना बंद करोगे, और पेशेंट ने आपको बताया जी मैं रात 12 बजे से, तो ये आपका आउटकम है ना। सो इवैल्यूएट द पेशेंट अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव मेट एंड मेट, नीड्स मोर टाइम टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ द पेशेंट। अगर आपको ज़रूरत है कि आपको और टाइम चाहिए, पेशेंट को ज़रूरत है, यानी पेशेंट की समझ में ज़्यादा नहीं आए, तो आप दोबारा भी रह सकते हैं। टेक फीडबैक फ्रॉम द पेशेंट, फैमिली मेम्बर एंड अदर पेशेंट इफ एट ऑल दे वर अटेंडिंग द पेशेंट टीचिंग प्लान, सही। तो आपने आखिर में पूछना है पेशेंट से, पेशेंट के फैमिली मेम्बर से, और अगर पेशेंट हो सेम एरिया के और आप सबको आप टीचिंग दे रहे हो तो आप उनसे भी पूछ सकते हो, सही। और उसके बाद आपने डॉक्यूमेंटिंग करनी है। बेसिकली क्या होता है, जैसे नर्सिंग डायग्नोसिस का एक एनसीपी बनती है ना नर्सिंग के प्लान, इस तरह पेशेंट टीचिंग प्लान के भी अस्पतालों में पहले से बने बनाए टीचिंग प्लान होते हैं, आपने उसे फिलअप करना होता है, या आप खुद भी बना सकते हैं। आपने इस तरह कॉलम देखना है, असेसिंग लर्निंग नीड, असेसिंग ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, आखिर में इवैल्यूएशन। आप लिख सकते हो कि मैंने ये चीज़ असेस की थी, फिर मेरे ऑब्जेक्टिव ये थे और मेरी प्लानिंग में टीचिंग प्लानिंग ये थी, सही बेटा। और उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट करना है। सो डॉक्यूमेंट